पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी एक तरफ और इंडिया का टाटा ग्रुप एक तरफ। इस वक्त पाकिस्तान की जो इकॉनमी है 341 बिलियन डॉलर पर स्टैंड कर रही है, जबकि टाटा ग्रुप जो है वो 365 बिलियन डॉलर पर खड़ा है। मतलब इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट ग्रुप टाटा ग्रुप एक तरफ और पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी एक तरफ। इंडिया की एक कंपनी ने पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी को कहते हैं खुड्डे लगा दिया। क्या कहना चाहेंगे? 70 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। वहाँ पे जमहूरियत इस वक्त इस लेवल पे स्ट्रांग हो चुकी है कि वो हर चीज एक इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस लेवल में वो काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ अभी तक जमहूरियत ही नहीं बनी, यही सिस्टम रहा। अभी तो वहाँ की एक जो से टाटा कंपनी प्राइवेट इसको कवर कर रही है, तो शायद अगर 5 या 10 साल या 20 साल के बाद शायद वहाँ का एक दुकान जो सिंपल स्टोर नहीं हो, सुपर स्टोर, वो भी हमारी इकोनॉमी को ओवरलैप करेगा। उनके पास जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बहुत बेहतरीन है। जिस तरफ जिस सिमत में हमारा मुल्क जा रहा है, अल्लाह ना करे, मतलब मुझे तो तबाही नजर आ रही है। हम अगर इसी तरह से चलते रहे तो हम मजीद डूबेंगे। हमारे लिए शेमफुल बात है कि एक कंपनी पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी को पीछे छोड़ रही है। क्या है कि इंडिया के आप किसी भी शोबे के साथ कंपैरिजन कर ले तो इस टाइम हमारा कंपैरिजन उनके साथ बनता ही नहीं है। आप कोई आईटी का शोबा उठा के देख लें, कोई मार्केटिंग, कोई मार्केट उठा के देख लें, कोई भी चीज़ उठा के देख लें, हमारे साथ उनका कोई मुकाबला नहीं। वो हमसे बहुत आगे चले गए हैं। हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड, उनके बरक्स जो है वो बहुत जो है ना लो स्टैंडर्ड पे खड़ा है। कि हमारा कंपैरिजन अब अफगानिस्तान के साथ है, नेपाल के साथ है, भूटान के साथ है, इवन हमारे साथ जो बांग्लादेश था जो हमारे से अलग हो गया था, वो भी हमसे कहीं से आगे निकल चुका है। टाटा एम्पायर्स इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जिसको बिजनेस टाइकून भी कहा जाता। एक कंपनी की नेटवर्थ जो है वो 1.23 बिलियन डॉलर्स है, जबकि पाकिस्तान का टोटल जीडीपी अगर देखा जाए तो वो 2.63 बिलियन बनता है, जो कि कंपैरेटिवली इंडिया बहुत कम है। बिल्कुल, टाटा को कौन नहीं जानता। ये तो वो ऐसी कंपनी है जिसकी केस स्टडी हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज के अंदर बताते हैं, बिकॉज बहुत कम टाइम के अंदर इन लोगों ने इतने सक्सेसफुल हो गए कि इन्होंने अपने हॉस्पिटल्स खोल लिए, स्कूल्स खोल लिए, ऑटो इंडस्ट्री के अंदर चले गए और इतना स्ट्रांग हो गए कि इनकी पूरी जो ग्रोथ है कंपनी की, इट्स ऑन अ पॉजिटिव ट्रेंड। और इनकी पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ से भी अगर आप कंपेयर करें तो इट्स इक्वलेंट और प्रॉब्ली मोर देन दैट इन अ वेरी लेस स्पैन ऑफ टाइम। की वजह हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज, हमारी फॉरेन पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज रह चुकी हैं। मुझे इतना पता है कि टाटा मोटर्स पूरी का बजट पाकिस्तान के बजट से ज़्यादा है। मतलब पाकिस्तान में तो कोई चीज़ आती नहीं है, मतलब दे एब्सोल्युटली स्मोक इन कॉर्पोरेट टर्म्स, तो वो तो बहुत आगे हैं। मतलब वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम देम। सबसे पहले तो हमें अपने मुल्क से लालच, करप्शन, ये सब खत्म करनी चाहिए। जी हाँ, इंडिया की एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टाटा ग्रुप जो इंडिया की फर्स्ट कॉन्ग्लोमरेट बन चुकी है, उसने पाकिस्तान के फुली जीडीपी को क्रॉस कर दिया है। इंडिया एक जो है वो हमें, बेशक हमारे साथ वो आज़ाद हुई थी कंट्री, लेकिन इस टाइम वो हमसे बहुत आगे जा चुकी है। आप टाटा की बात करें, उनकी एक स्टेट जो है महाराष्ट्र, उनकी जीडीपी 412 बिलियन डॉलर्स, वो भी पाकिस्तान से ज़्यादा है। कि गवर्नमेंट ने उनको जो एक बिजनेस का जो एक सेटअप दिया हुआ है, वहाँ पे एक बिजनेसमैन सिक्योर है, वो डरता नहीं है बिजनेस करने से, वो इन्वेस्टमेंट करने से नहीं डरता। वो लोग डिजर्व करते हैं क्योंकि वो उसकी जो है अपने कंट्री के साथ लगन है और वो अपने सिंसियर है अपनी कंट्री के साथ। लेकिन ये है कि इंडिया में ना एक सिस्टम चल रहा है, वहाँ उनके इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं और डेमोक्रेसी भी है, इलेक्शंस भी होते हैं। उनके सिस्टम में ना कभी कोई ब्रेक नहीं आया 1947 से लेकर टिल टुडे। मोदी स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर है, स्टेबिलिटी है, पॉलिसीज हैं, वो कंसिस्टेंसी के साथ चल रही हैं, तो फिर उनके फ्रूट्स हैं, उनके बेनिफिट्स हैं। आज से 1 or 2 decades अगो तो यही हम सोचते थे कि हमारा कंपैरिजन इंडिया के साथ है और वो हमारा राइवल है। अब हम राइवलरी वाला स्टेटस भी खो चुके हैं। इंडिया बांग्लादेश के साथ भी बांग्लादेश से भी नहीं बनता, अब तो अफगानिस्तान के साथ भी नहीं बनता। सबकी करेंसी हमसे जो है ना वो ऊपर है। पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कुछ कर रहा? पाकिस्तान ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस क्यों नहीं बना? पाकिस्तान के जो बड़े हैं वो माल खाना बंद करें तो पाकिस्तान कामयाबी हासिल करेगा ना।